नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 5000 आईटी इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन की सीरीज के 28वें पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको जो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटी टेक्निकल बेस के जो एग्जाम हुए थे इलेक्ट्रीशियन के, उन सभी में जो आए हुए क्वेश्चन है उन सभी को अपन जो है यहाँ पर एक सीरीज में लेकर आए हैं, जिसमें जो अपन ने यहाँ पर 5000 क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। अगर आप आईटी कर रहे हैं पर आईटी करने की सोच रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये सीरीज आपके उन एग्जाम में हेल्पफुल होगी जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, आगरा मेट्रो और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो बिजली बोर्ड है यूपी का, और राजस्थान का बिजली बोर्ड है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, टेक्निकल हेल्पर, और रेलवे की बात की जाए तो लोको पायलट टेक्नीशियन जैसे एग्जामों में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 28वें पार्ट का पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI मित्र वितरण परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 500 kVA से अधिक निर्धारण वाले ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेपर ट्रांसफार्मर, या 500 kVA से कम निर्धारण वाले अपचाई ट्रांसफार्मर, या फिर 500 kVA से अधिक निर्धारण वाले ऊंचाई ट्रांसफार्मर, या 500 kVA से कम निर्धारण वाले ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर नहीं हो सकते यहाँ पर, ठीक है, और अपचाई ट्रांसफार्मर 500 से अधिक नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 500 kVA से के होने चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो 500 kVA से होगा, और वो होगा अपचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी प्राइमरी में जो है ज़्यादा टर्न होते हैं और सेकेंडरी में कम टर्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है अपन को, अगर यहाँ पर ये 132 kV का ट्रांसफार्मर है तो आपको आउटपुट में 33 kV यहाँ पर जो है हमें मिलने वाला है, ठीक है। 33 kV हमें आउटपुट में मिलेगा अगर 132 का ट्रांसफार्मर है, 132 kV का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक परिणामित टंकी में तेल स्तर के नीचे विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है। आपके जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी टंकी में तेल स्तर के नीचे कोई भी दोष उत्पन्न होता है, यानी कि फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट दोष, कोई भी दोष होता है, उसमें इंटरनल फॉल्ट होता है ट्रांसफार्मर में, तो उसके दोषों का पता लगाने के लिए यहाँ पर आपका जो है बुकुल्ज रिले यहाँ पर काम करती है, ठीक है। बुकुल्ज रिले क्या होती है, जो है कंजर्वेटर टैंक लगा रहता है आपका, और ये मेन टैंक होता है, इसके बीच में एक पाइप लगा रहता है, उसी के बीच में ये युक्ति लगी रहती है, डिवाइस देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिवाइस लगी रहती है। इसके द्वारा ये क्या करती है, अगर कोई भी इंटरनल फॉल्ट होता है तो आपके कंट्रोल रूम में जो पैनल होता है उसमें जो रिले लगी होती है उसको सिग्नल भेजती है और ब्रेकर को जो है ट्रिप कर देती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की सप्लाई बंद हो जाती है, और ट्रांसफार्मर में कोई भी इंटरनल फॉल्ट होता है तो फिर वह जो है ज़्यादा नहीं बढ़ पाता और ट्रांसफार्मर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए बार के लिए परिणामित्र की पूर्ण दिवस दक्षता और वाणिज्यिक दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूपीपीसीएल टीजीडी में पूछा गया है। पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से अधिक होगी, वे शून्य होती है, वे बराबर होती है, पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से कम होती है। दोस्तों वाणिज्यिक दक्षता और पूर्ण दिवस दक्षता जो है आपस में बराबर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र ट्रांसफार्मर में अलग अलग लेमिनेशनों को किसके रूप में काटा जाता है, ठीक है। तो उसको जो काटा जाता है वो आपका ई पट्टी के रूप में काटा जाता है। आप देख सकते हैं जो पत्तियां होती है, लेमिनेटेड कोर होती है, वो इनको इस डिजाइन में काटा जाता है। ये देखो ये शेप होती है, इनको आपस में जोड़ के क्या बनाई जाती है, कोर बनाई जाती है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस शीतलक प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी जाती। क्या करना है, नहीं दी जाती। लखनऊ मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है। सेल्फ कूल्ड ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, वाटर कूल्ड ऑयल कूल्ड, एयर ब्लास्ट कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूल्ड, वाटर कूल्ड, ठीक है। वाटर फील्ड एयर ब्लास्ट कोड जो है ये सुविधा नहीं दी जाती, बाकी सारी सुविधाएं ट्रांसफार्मर को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित आरएमएस विद्युत वाहक बल क्या है। प्रति मोड़ आरएमएस विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ क्या है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 4.44 FIM/NV यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के भीतर में किस रंग का ताज़ा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ताज़ा बोले तो यहाँ पर आपका जो है यानी कि शुद्ध सिलिका जेल जो आपका सही अवस्था में होगा तब उसका रंग क्या होगा। तो आपका जो है कौन सा होता है, नीला अवस्था में होता है, तो उसका रंग जो है नीला होता है। आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का नीला अवस्था में ये थोड़ा जो है ये वाला खराब हो चुका है, होने के कगार पे है। अगर व्हाइट हो जाएगा तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, ठीक है। इनको धूप में सुखा के या फिर गर्म करके अपन जो है इसको वापस रंग में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में नियत हानियाँ क्या होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में नियत हानियाँ यानी कॉन्स्टेंट जो हानियाँ होती है वो कौन सी होती है, नोएडा मेट्रो में पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिस्टेरिसिस, एडी करंट लॉसेस हानि, ताम्र हानि, एडी करंट हानि और हिस्टेरिसिस हानि दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एडी करंट हानि और हिस्टेरिसिस हानि दोनों।
अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है, नोडा मीटर में यहाँ पे पूछा गया है। स्वप्रेरण, स्थिर प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण या गतिशील प्रेरण। तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर जो है ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, यानी कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो यहाँ पर लगी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ लगी होती है। विद्युतीय रूप से ये कनेक्ट नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक रूप से ये कनेक्ट होती है, इसके द्वारा जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, बिन बिनाट यानी कि हमिंग की आवाज़ करता है। ट्रांसफार्मर जो है एक वोल्टेज से जुड़ा हुआ है और वो बिन बिनाट यानी हमिंग की आवाज़ करता है। इसका कारण क्या है, अगर आपका ट्रांसफार्मर है वो हमिंग की आवाज़ कर रहा है तो इसका मेन कारण होगा ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, वाइब्रेशन और इम्प्रोवर्स स्टेकिंग ऑफ पोर्स, कोर की अनुचित स्टेकिंग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका कोर का कंपन। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करता है। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नो लोड करंट, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो आपका राइट आंसर होगा कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगला क्वेश्चन है स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है, यानी कौन सी हानि है। तो स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है। आपका राइट आंसर आपका होगा कोर हानियां जो होती है स्थिर बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है। एक कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो एक चुंबकीय पथ होता है। क्या होता है, एक चुंबकीय पथ। उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसके कॉमन लैमिनेटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, यानी कि उसकी जो कॉमन लैमिनेटेड कोर होती है उस पर एक से अधिक या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग लिपटी होती है एक ही कोर पर। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलता है मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है BRTG2 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है। ट्रांसफार्मर के उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, अपन देखो प्राइमरी वाइंडिंग अपन ने पढ़ा हुआ है, उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। BRTG2 में पूछा गया क्वेश्चन है लेड सीटेड एम्लेन वायर, बेयर वायर, कॉपर वायर या सुपर एनिमेड वायर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सुपर एनिमेड वायर जो है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं ये वाइंडिंग का तार है और कौन सा तार है यहाँ पे, सुपर एनिमेड वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की निम्न में से कौन सी वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, प्राइमरी वाइंडिंग ये आपकी और सेकेंडरी वाइंडिंग ये हो गई, ये इस तरह से कोर हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 5 टर्न होंगे तो यहाँ पर 10 टर्न होंगे, तभी तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ये वाली है। ठीक है, तो कौन सी वाइंडिंग में होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा राइट आंसर। ठीक है, ये देखो आप सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न होंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो विद्युत चित्रांकन में ट्रांसफार्मर को इस तरीके से दर्शाया जाता है, ये आपका प्राइमरी हो गया ये वाला, और ये वाला आपका सेकेंडरी हो गया। ठीक है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चनों में, तो आपका जो आंसर होगा राइट आदर्श ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक क्या होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक क्या होता है आपने, तो इसका जो राइट आंसर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, आदर्श ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। आपका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न है, ये कम टर्न हो गया, तो यहाँ पर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, इसको बोलते हैं PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसमें एक जो वायर यहाँ पर लगाया जाता है और इसको वापस अर्थिंग कर दिया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है किसी प्रकोष्ठीय सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है 2। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक क्या होता है, यानी कि PT एक क्या होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी में ज़्यादा टर्न है और सेकेंडरी में कम टर्न है, तो ये कौन सा हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उच्च आवृत्ति को कम करने के लिए, निम्न आवृत्ति को बढ़ाने के लिए, बवरदार हानि को कम करने के लिए, बवरदार हानि को बढ़ाने के लिए। तो बवरदार हानि को कम करने के लिए यानी कि एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए आपका यहाँ पर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। ठीक है, बवरदार हानि की एक कमी क्या है, वाइंडिंग में अधिभारण होगा, वाइंडिंग में शीतलन होगा, वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान होगा,
वाइंडिंग में वोल्टेज का बढ़ना, तो हीटिंग बढ़ती है किसके द्वारा, पावर द्वारा हारने के कारण। अगला क्वेश्चन है किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच से जुड़ा होता है, यानी कि किस पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच किससे जुड़ा होता है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसमें टेपिंग स्विच किससे जुड़ा होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है प्राइमरी वाइंडिंग से। आपका अगला क्वेश्चन है ताम्रहानि पर नगण्य होता है, यानी कि ताम्रहानि किस पर नगण्य होती है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है नो लोड पर जो है ताम्रहानि बिल्कुल नगण्य होती है। कुंडलन वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को क्या कहा जाता है, तो कुंडलन वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को क्या कहा जाता है, जो वाइंडिंग की वजह से जो हानि होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर वहाँ पर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ताम्रहानि, लोहानि, शैथिल्य हानियाँ या बवरदरा हानियाँ। तो राइट आंसर आपका होगा ताम्रहानियाँ, ठीक है, वाइंडिंग की वजह से। अगला क्वेश्चन है साथियों, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि स्पीड थोड़ी धीरे रखें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या वीडियो में इंप्रूव हमें करना है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी 5000 क्वेश्चन का टारगेट जो है जल्दी पूरा हो सकेगा, वरना धीरे पढ़ाएंगे वीडियो लंबी होगी, ठीक है। वो ज़्यादा कुछ से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्वेश्चन वही रहने वाले हैं। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए, कोर निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाएंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा सिलिकॉन स्टील। एल्यूमिनियम, तांबा और ब्रास का प्रयोग नहीं कर सकते, किसका प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन स्टील का। इस प्रकार देख सकते हैं आप, ये है कोर, यहाँ पर क्या लगाई जाती है, वाइंडिंग लगाई जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, इसके ऊपर पेपर लगाएंगे, इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग भी इसी ऊपर लगा देंगे, फिर यहाँ पर 3 तार इधर निकाल देंगे, 3 तार इधर निकाल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न की संख्या हमेशा क्या होती है, धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न की संख्या हमेशा क्या होती है। तो आपका राइट आंसर द्वितीयक टर्नों की संख्या से कम होती है, ठीक है। शून्य द्वितीयक टर्नों की संख्या से अधिक या द्वितीयक टर्नों की संख्या के बराबर, यानी कि द्वितीयक टर्नों की संख्या से हमेशा कम होगी। कैसे होगी आप देखेंगे, ये द्वितीयक टर्न हो गए, प्राइमरी टर्न तो एक सिंगल वायर हो गया, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर को, तो इसके सेकेंडरी में हमेशा ज़्यादा टर्न होंगे, ठीक है। और इससे आप पहचान सकते हैं कि इसका एक इनपुट होता है, ये इस तरीके से यहाँ पर इनपुट कनेक्ट होता है फेज वायर, और यहाँ पर जो है फेज वायर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। इसलिए इसको सीटी बोला जाता है, करंट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए क्या करना चाहिए, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए यहाँ पर लोको पायलट टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन दिया है, ताम्रहानि लोहानि के बराबर होनी चाहिए, ताम्रहानि लोहानि से अधिक होनी चाहिए, ताम्रहानि लोहानि से कम होनी चाहिए, या ताम्रहानियाँ शून्य होनी चाहिए। ताम्रहानियाँ ऊपर लॉसेस जो होता है आपका वो किसका होना चाहिए, आयरन हानियों के बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को रूपांतरित करता है, ट्रांसफार्मर जो है किस पैरामीटर को रूपांतरित करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है शक्ति को रूपांतरित करता है, धारा और वोल्टेज को रूपांतरित नहीं करता। धारा को वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जिनकी 132 kV का ट्रांसफार्मर हो गया, और आपका जो है 220 kV का ट्रांसफार्मर बिजली घरों में जो लगते हैं 220 132 kV में 63 MVA के ट्रांसफार्मर लगते हैं, ये होते हैं आपके पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। 40 MVA यानी कि मेगा वोल्ट एम्पियर। तो ठीक है, इसमें जो पावर ट्रांसफार्मर लगते हैं उसके लिए जो ठंडा करने की विधि है वो कौन सी है, तो एयर ब्लास्ट कूलिंग यानी कि कूलिंग फैन लगाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है, यानी कि कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है धारा ट्रांसफार्मर, ना कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को बोलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.